और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए। तो 71वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है पूरे देश भर में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज याद किया जा रहा है। उन्होंने जो कामकाज किए हैं, उनके जो विचार रहे हैं, उनको याद किया जाएगा। पूरे देश भर में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 71वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भगवान दास सबनानी समेत पार्टी के नेताओं की मौजूदगी है। सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय के पास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो 71वीं पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, जो कि अब उनके विचारों को याद करेंगे, उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी कार्यालय के पास से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी कार्यालय के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री के साथ में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा इस वक्त जो हैं अपना उद्बोधन दे रहे हैं, याद कर रहे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरीके से कामकाज किया, उनके क्या विचार रहे, उनके विचारों पर पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। 71वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम राजधानी भोपाल में रखा गया है। तो हर साल इसी तरीके से जो है पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कामकाज को, उनके आदर्शों पर चलने का काम पार्टी कर रही है। उनके विचारों को आज याद किया जा रहा है। जेल के अंदर गए थे, जनसंघ बना था। उनका बलिदान जेल के अंदर धारा 370 हटाने के लिए संकल्प के साथ हुआ। यानी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ दल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन एक संकल्प का दिन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था कि धारा 370 देश के अंदर नहीं चलेगी, तो अटल जी ने भी कहा था कि मेरी सरकार बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं धारा 370 हटाता। आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा करते हुए धारा 370 अब इस भारत के अंदर नहीं है। इसलिए आज हम अपने बलिदानी व्यक्तित्व को, जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की आज इस यात्रा में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके बलिदान के आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश के, सभी देश के अपने भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज इस बलिदान दिवस पर हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ताओं को दिखाया, हम सब उस यात्रा पर चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है, ऐसी जम्मू कश्मीर की धरती को अपने रक्त से शामिल करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आजादी के बाद हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं
जिन्होंने आज़ादी के पहले भी अपना योगदान दिया और आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के आधार पर भी जो भविष्य की भूमिका बन रही थी उस भूमिका की तरफ भी बहुत गंभीर आपत्ति लेते हुए अपनी भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष के स्मरण दिवस के अवसर पर हम आज यहाँ उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उनके अपने जीवन में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने विस्तार से बातें कही है। हमारे यहाँ इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच मौजूद हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सबनानी जी, संगठन महामंत्री माननीय गीतानंद जी, हमारे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, जिनके नेतृत्व में हमारी जिला इकाई ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये हमारे सबके लिए स्मरण करने की बात भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए जब संविधान की रचना की है और उन्होंने इस बात पे गंभीर आपत्ति की थी कि 370 का जोड़ा जाना ये भविष्य की दृष्टि से विसंगति होगी और वो उनकी खुद की भी इसमें सहमति नहीं थी। लेकिन सर्वानुमति के बलबूते पर जो संविधान बनाया गया उस संविधान के दरमियान 370 जोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ से ही फूट के बीज डाल दिए गए, रक्त रंजित भविष्य की संभावना का जो भारत बना था जम्मू कश्मीर को लेकर के 40,000 से ज्यादा हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम आदमी, आम पर्यटक अगर वहाँ अपने आप को इस कठिन दौर में अपने से जुदा होने का अगर उनको ये कठिन समय में एक तरह से हत्याएं अगर हुई है तो उन हत्याओं का अपराध जिस किसी के भी सर पे है वो धारा 370 लगाने वाले तत्कालीन नेतृत्वकर्ता के सिर पे ही आता है। हम सब जानते हैं कि जब देश बनता है और देश का आजादी का नया दौर निकलता है, ऐसे में यथायोग्य प्रकार से कोई सहमति के बलबूते पर अपनी बात, असहमति के बलबूते पर अपनी बात, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, ये आप कभी गौर करना इस मामले में। हमारे अलावा भी देश आजाद हुए, आज भी दक्षिण अफ्रीका हमारे एक तरह से उसी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर हुआ, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पद की परवाह नहीं की, पद की परवाह के बजाय भारत की परवाह की और भारत की परवाह का परिणाम निकला हमारे सबके सामने जो उस समय उनने किया था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच वो धारा 370 का कलंक तो हटाई, लेकिन कितना अपने आप में इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ 370 गलत थी, उसका परिणाम पहलगांव आता है और पहलगांव के ये जो पुराने रिकॉर्ड में जाते हैं तो ये सारी फूट परस्ती के आतंकवादी घटना के अगर कोई कारण में ढूंढेगा तो कारण वही जाके टिकता जहाँ धारा 370 के आधार पर विभाजनकारी मानसिकताओं के आधार पर यह संविधान के अंदर गलती की गई थी। मुझे इस बात का संतोष है आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने न केवल वो धारा 370 के कलंक की मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे धर्मावलंबियों के साथ एकजुट होकर के सिंदूर की घटना में जो बदला लेकर के पूरे भारत की एकता दिखाई, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और डॉक्टर मुखर्जी जिन्होंने ये एहसास कराया था कि हाँ कश्मीर भारत का हमारा मोर मुकुट है, वो हमारे लिए हमारे अपने पूरे देश के साथ उसके प्रति अलग से श्रद्धा के साथ देखने की जरूरत है और आज वो हमारे सबके सामने दिखाई दे रहा है। जब हम कश्मीर की बड़ी घटना के बाद भी हमारे विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट परस्ती के लिए ये पहलगांव की घटना की थी, लेकिन पूरा देश एकजुट रहा और ये एक बार नहीं ऐसे कई प्रमाण हमारे सामने मिले हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर कश्मीर में देने का साहस किसी ने रखा है
तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने रखा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कश्मीर में विकास का दरवाजा तो 47 में खुलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बाबा अमरनाथ, वो हमारा कश्मीर की घाटी, डल की झील, ये जो हमारी अलग प्रकार की आत्मीयता जुड़ी है, हाँ हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाए, उनकी गलतियों को भी दूर करते हुए और वर्तमान के दौर में जो जो आवश्यकता है वो सारी पूर्ति करके खड़ा करके जो वर्तमान का देश का ये जो चित्र बना है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर मुखर्जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, एक तरह से एक शिक्षाविद जो युवा काल में ही न केवल कुलपति बनता है, लेकिन बंगाल के अंदर की कई ऐसे घटनाक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका से एहसास कराते हैं कि हाँ हमारे देश का भविष्य में किस प्रकार से योगदान होना चाहिए। और जब मंत्री बनते भारत सरकार में आपूर्ति और कपड़ा मंत्री, उस समय में उनके लिए गए निर्णय, एक एक निर्णय भी भविष्य की नींव बनते हैं। आइए हम सब अपने इन महापुरुषों को स्मरण करें, डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को स्मरण करें, जो केवल जैसे हमने देखा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात बोली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक एक नेता का एक एक घोष वाक्य उनके जीवन में कैसा चरितार्थ होता है, उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने जो नारा लगाया था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उसके कष्ट भी हमने देखे। और केवल बोला नहीं, बोलने के साथ अपने जीवन का बलिदान देने वाला भी जो क्रम हमारे माननीय मुखर्जी जी ने चालू किया, अपोजिशन के लीडर अपने आप में खास करके नेता जो ऑलरेडी भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन सिद्धांतों के लिए अपने मंत्रिमंडल, भारत सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आगे बढ़ते हैं, और न केवल इस्तीफा दे के आगे बढ़ते हैं बल्कि पूरे देश को आंदोलित करते हुए अपने आप का बलिदान दे देते हैं। ऐसे ही हुतात्माओं से हमारा देश सदैव गौरवान्वित होता आया है। हम सब मिलकर के डॉक्टर मुखर्जी के जीवन भर के ये जो निचोड़ है, उनके अपने बताए मार्गों को धारण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूरे प्रदेश इकाई सहित पूरा देश और दुनिया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रारंभिक अध्यक्ष को स्मरण करते हुए उनके उस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। आइए मेरे साथ सब बोलिए, हमारे बीच एक बार अपने देश की जय जयकार करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के आभार के लिए मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्री वंदना जाचकी से आग्रह करता हूं वे आभार व्यक्त करें। महान शिक्षा विष्णुदत्त तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज, और जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको याद आज किया जा रहा है। देश भर में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया, उनके विचारों को याद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी उनके विचारों को, आदर्शों को याद किया और बताया कि कैसे पार्टी उनके आदर्शों पर चलने का काम कर रही है। तो उनके बलिदान को भी याद किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर 71वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, पुष्पांजलि सभा रखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी कार्यालय के पास की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। हम संस्थापक अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सब पुष्पांजलि करने के पश्चात ही जाएंगे। अजय साहू जी और व्यवस्था बनाए।
सबसे अंत में ये मोर्चा एक साथ करने वाला है, ग्रुप फोटो होने वाला है, ऐसी मेरी इच्छा है। अजय जी, सब आखिर में एक साथ पुष्पांजलि, सब जिला पदाधिकारी